नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास। दोस्तों, हमारे देश में सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 1897 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित सिद्राबाद में बनाया गया था। इसके पश्चात कर्नाटक में मौजूद कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 1902 में बनाया गया है। उसके बाद 1975 में NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कोऑपरेशन की स्थापना हुई, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, NHPC के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के चेनाब नदी पर स्थित सलाल और दुलहस्ती प्रोजेक्ट, झेलम नदी पर स्थित उरी 1 और उरी 2 ये 2 प्रोजेक्ट्स, किशनगंगा नदी जो कि झेलम नदी की सहायक नदी है, उसके ऊपर किशनगंगा प्रोजेक्ट, और सेवा नदी पर मौजूद सेवा प्रोजेक्ट, ये सब जम्मू कश्मीर में मौजूद NHPC के अंडर आने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। उसके बाद लद्दाख के सुरु नदी पर स्थित चुटिक प्रोजेक्ट और सिंधु नदी पर स्थित निम्मबाजमो प्रोजेक्ट। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पर स्थित चुटिक 1, चुटिक 2 और चुटिक 3 ये 3 प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा बैरो, स्यूल और भालिद ये 3 नदियां जो कि रावी नदी की सहायक नदियां हैं, उनके ऊपर मौजूद बैरास्यूल प्रोजेक्ट और पार्वती नदी पर स्थित पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड की शारदा नदी पर स्थित टनकपुर प्रोजेक्ट। इसके अलावा धौलीगंगा नदी जो कि अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, उसके ऊपर मौजूद धौलीगंगा प्रोजेक्ट। उत्तराखंड के बाद सिक्किम की रंगीत नदी पर मौजूद रंगीत नदी प्रोजेक्ट और तीस्ता नदी पर स्थित तीस्ता 5 प्रोजेक्ट। दोस्तों, सिक्किम का चुलामू झील जो कि तीस्ता नदी का स्रोत स्थान है, यह नदी सिक्किम से वेस्ट बंगाल तक आती है और वेस्ट बंगाल में इसी नदी पर स्थित तीस्ता 3 और तीस्ता 4 ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। वेस्ट बंगाल के बाद मणिपुर के लोकटक लेक पर स्थित लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये सब NHPC के अंडर आने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। दोस्तों, 1975 में NHPC के साथ NTPC की भी स्थापना की गई। NTPC का मतलब नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। NTPC के अंडर भी कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आते हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर स्थित कोलदम प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर प्रोजेक्ट और भीलगंगा नदी पर बनाया गया टिहरी प्रोजेक्ट। उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश में मौजूद रनगांदी, कामेंग और पारे प्रोजेक्ट। उसके बाद आसाम का कोपिली, नागालैंड का दायांग और मिजोरम का त्विरियल प्रोजेक्ट। यह सब NTPC के अंडर आने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। दोस्तों, आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हमारे देश के उत्तर क्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि जहाँ पर वाटरफॉल्स ज्यादा होंगे, जहाँ पर नदी का प्रवाह तेज होगा, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। इसी की वजह से भारत के पहाड़ी इलाकों में मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स मौजूद है। इसी के कारण देश की आधे से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हिमालयन रीजन में होता है। दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पोल्यूशन फ्री होते हैं और यह एक सस्ता विद्युत साधन भी है। दोस्तों, 30 नवंबर 2021 में CEA यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये बताया कि भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से 46,512 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। अब हम देखेंगे देश के किस क्षेत्र से कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ब्रह्मपुत्र बेसिन से उत्पन्न की जाती है, जो कि 30.3% है। उसके बाद भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों से 21% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन लिया जाता है। सिंध बेसिन से 16% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। गंगा बेसिन से 11%, भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से 10.6% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और मध्य भारत में बहने वाली नदियां 10.4% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।